हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है वो डिस्कवर ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। यहाँ पर पूछा गया है जो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉन पेरक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ लेविस पास्टर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रोनाल्ड रॉज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉन पेरक्वेस्ट के द्वारा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग कॉलेरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर टू बी अडॉप्टेड विल बी। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोलेरा का जो आउटब्रेक हो तो उस टाइम पर बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कीमोप्रोफिलेक्सिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ मास वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोविजन ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी प्रोविजन ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर। उसके बाद पूछा गया है प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नोन एज। यहाँ है कि यदि हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्शरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। जब हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं, किसी भी डिसीज़ कंडीशन को होने वाले जो रिस्क फैक्टर होते हैं यदि उनसे हम बचाव कर रहे हैं, रोकथाम कर रहे हैं, तो वो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स फीटल डेथ आफ्टर। यहाँ स्टिल बर्थ रेट हम कब कंसीडर करेंगे, जो फीटल की डेथ है वो कितने वीक्स के बाद हो रही है, जिसे स्टिल बर्थ रेट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज 20 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज 24 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज 28 वीक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज 32 वीक्स। तो यहाँ पर हमें बताना है स्टिल बर्थ रेट हम कब कंसीडर करेंगे, कितने वीक्स के बाद फीटल की डेथ हो जाएगी, जिसे स्टिल बर्थ रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 28 वीक्स। यदि 28 वीक कंप्लीट होने के बाद फीटल डेथ हो रही है तो उसे स्टिल बर्थ रेट कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ किल्ड वैक्सीन इज। यहाँ पर पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सी वैक्सीन है जो कि किल्ड वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इज OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज BCG, ऑप्शन नंबर सी इज MMR वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेबीज वैक्सीन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी रेबीज। रेबीज वैक्सीन जो है ये किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरियल प्रिवेंटिव वैक्सीन। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी जो है डायरिया से प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इज DPT वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज रोटा वायरस वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी इज MMR वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेटाइटिस B वैक्सीन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन जो है ये डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। उसके बाद पूछा गया है ग्लूकोज इज एडेड टू एंटी डायरियल सॉल्यूशन बिकॉज, यहाँ पर पूछा गया है ग्लूकोज को जो है एंटी डायरियल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, इसका कारण बताना है क्यों ऐड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इट टेस्ट स्वीट, क्योंकि ये जो टेस्ट है उसे स्वीट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए एंटी डायरियल सॉल्यूशन में ग्लूकोज को ऐड किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है लेप्रोमिन टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस, यहाँ पर पूछा गया है जो लेप्रोमिन टेस्ट है किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर बी इज मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज टीबी एंड ऑप्शन नंबर डी इज HIV एड्स। तो यहाँ पर हमें बताना है लेप्रोमिन टेस्ट जो है वो किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लेप्रोसी। लेप्रोसी को डायग्नोस करने के लिए लेप्रोमिन टेस्ट जो है ये किया जाता है। उसके बाद पूछा गया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो फीवर इज, येलो फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज रेप्डो वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज एंटेरो वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज अर्बो वायरस। तो यहाँ पर येलो फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है हमें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अर्बो वायरस। येलो फीवर का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अर्बो फीवर। उसके बाद पूछा गया विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड, यहाँ पर पूछा गया है टाइफाइड के द्वारा कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि अफेक्ट होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज लंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैनक्रियाज। तो यहाँ पर हमें बताना है टाइफाइड के द्वारा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटेस्टाइन। जो टाइफाइड है ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड डिसीज होती है। उसके बाद पूछा गया मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए, मलेरिया किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी इज वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज फंगाई। तो यहाँ पर हमें बताना है मलेरिया, जो पर हमें बताना है मलेरिया किसके द्वारा होता है इनमें से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ जो है ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसमें जीनस प्लाज्मोडियम के अंदर अलग अलग क्लास होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और ये पैरासाइट्स में आते हैं। उस क्वेश्चन में पूछा गया मलेरिया पैरासाइट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, मलेरिया पैरासाइट्स जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी इज लेविस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी इज लेवरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रोनाल्ड रॉज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मलेरिया पैरासाइट को किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेवरन। लेवरन के द्वारा मलेरिया पैरासाइट को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद पूछा गया चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, चिकनगुनिया वायरस जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है।
ऑप्शन नंबर ए इज एडिस मॉस्क्वीटो, ऑप्शन नंबर बी इज चिकनगुनिया मॉस्क्वीटो, ऑप्शन नंबर सी इज क्यूलेक्स मॉस्क्वीटो एंड ऑप्शन नंबर डी इज मार्श मॉस्क्वीटो। तो यहाँ पर हमें बताना है जो चिकनगुनिया वायरस है वो इनमें से किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एडिस मॉस्क्यूटो। चिकनगुनिया जो वायरस है ये एडिस मॉस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है चिकन पॉक्स रैशेज वॉज फर्स्ट अपीयर इन विच बॉडी पार्ट्स। चिकन पॉक्स के जो रैशेज हैं वो बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रंक एंड फेस, सबसे पहले ट्रंक और फेस में दिखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी ट्रंक एंड लेग्स, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रंक एंड आर्म्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज आर्म्स एंड लेग्स। तो यहाँ पर हमें बताना है चिकन पॉक्स के जो रैशेज हैं वो फर्स्ट हमें कहाँ पर दिखाई देंगे बॉडी में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ट्रंक एंड फेस। चिकन पॉक्स के जो रैशेज रहते हैं वो ट्रंक और फेस पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। ट्रंक जो है ये रीजन होता है जिसमें हमारा चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और बैक इंक्लूड रहता है, जिसमें आर्म्स को हेड, नेक और जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उसे ऐड नहीं किया जाता है। बाकी जो मिड पोर्शन रहता है जिसमें चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और बैक को इंक्लूड किया जाता है जिसे ट्रंक कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटेजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पूछा गया है नियोनेटल टिटनस को एलिमिनेट करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज चलाई जा रही है उसमें 5 क्लीनिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये सभी हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी इज क्लीन हैंड फॉर अटेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कॉर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्लीन एयरवेज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नियोनेटल टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए ये 5 क्लीनिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्लीन एयरवे। क्लीन एयरवे जो है इसे छोड़कर यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे मेजर्स फॉलो किए जाते हैं नियोनेटल टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए। क्लीन हैंड्स रहना चाहिए, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन बेड, ये जो क्लीनिंग प्रैक्टिसेस हैं ये फॉलो की जाती हैं नियोनेटल को टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MP NHM स्टाफ नर्स के लिए, वहाँ पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप MP NHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।